हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है जेठानी जी का घर बिखरा है, रिश्ते नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। माधवी भी चुप हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अभी इसी बात का बतंगड़ बन ही जाएगा, ऐसा ही तो होता था। जेठानी हर बार अपने अमीर मायके के दम और जेठानी होने के नाते कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी माधवी को नीचे दिखाने का। जेठानी जी के मायके अमीर थे, उनका घर बड़ा और उनमें सभी सुख सुविधाएं थीं, जबकि माधवी के घर में ऐसी सुविधाएं नहीं थीं और घर भी मात्र 2 कमरे का था। अमीरी का घमंड तो नेहा में कूट कूट कर भरा हुआ था। बैठते ही बोली, यह क्या हालत बना रखी है घर की। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। माधुरी, तुमको तो घर संभालने की भी अकल नहीं है। घर वह होता है जिसमें हर चीज व्यवस्थित रखी हो। माधुरी ने उनकी उम्र और उनके जेठानी के पद का मान रखते हुए कहा, दीदी, सुबह के समय काम ही इतना होता है। बस मैं और मम्मी जी इस समय चाय पीते हैं और फिर मैं काम करने ही लग जाती थी। अभी तो बच्चों को स्कूल भेजा और पीयूष को भी दफ्तर विदा किया है, और आप तो जानती हैं कि सुबह की आपाधापी में घर बिखर ही जाता है। थोड़ा बहुत, माधवी ने मानो सफाई देते हुए कहा। अपने साथ काम के लिए कोई आया क्यों नहीं रखती हो, तुम्हारी भी सहायता हो जाएगी। नेहा ने जानबूझकर कहा, जबकि जानती थी कि माधवी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह एक नौकर रख सके। माधवी ने हर बार की तरह संयम के साथ कहा, दीदी, छोटा सा तो घर है, कितनी देर लगती है संभालने में, और सारा दिन मुझे काम ही क्या होता है, तो जल्दी से हो जाता है। छोटा सा घर है ना, तो बिखरता भी जल्दी से है और संभलता भी जल्दी से है। आप और मम्मी जी चाय पीजिए, मैं अभी सब कुछ व्यवस्थित कर देती हूँ। यह कहते हुए माधवी रसोई में चली गई और चाय की ट्रे लाकर सासू माँ और जेठानी जी को दे दी और खुद बिखरे हुए कपड़े और सामान को संभालने में लग गई। आधे घंटे में पूरा घर व्यवस्थित हो गया था। सासू माँ ने पूछ लिया, नेहा, आज अचानक यहाँ कैसे आ गई? बस दिल किया तो आ गई। बच्चे भी स्कूल से सीधा इधर ही आ जाएंगे। उनके वैन वाले को मैंने यह कह दिया और उनके कपड़े और सामान भी लेके आई हूँ। माधवी ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ दीदी, यह अच्छा किया। बहुत दिन से सभी बच्चे इकट्ठा जो नहीं हुए थे। बच्चों ने बातों बातों में बता ही दिया कि घर पर आज दोनों काम वाली छुट्टी पर थीं। असली बात तो अब जाकर माधवी और शीला जी को समझ आई थी। इधर माधवी जी के दोनों बच्चे बड़ी शालीनता से अपने खाना खाने के बाद झूठे बर्तन उठाकर रसोई घर में गए, परंतु जेठानी जी नेहा के बच्चों में खाने के झूठे बर्तन वहीं छोड़ दिए और अपने अपने मोबाइल फ़ोन लेकर उनमें लग गए। बस इन बच्चों का तो यही है, सारा दिन के अपने अपने कमरों में मोबाइल में लगे रहते हैं। तुम्हें दिक्कत नहीं होती माधवी? इतने छोटे से घर में 2 ही तो कमरे हैं, एक में मम्मी जी रहती हैं और दूसरी में तुम और पीयूष। बच्चों की तो कोई प्राइवेसी ही नहीं। मम्मी जी को भी तो तकलीफ होती होगी ना। फिर से नेहा माधवी को नीचे दिखाने के मूड में थी। दरअसल शीला जी कुछ महीने बड़ी बहू के घर रहती थी तो कुछ महीने छोटी बहू के घर। इससे पहले माधवी को कुछ जवाब देती, इस बार सास शीला ने जवाब दिया, बहू, तुम्हारा घर बड़ा है, यह बात तो सही है, परंतु यह भी सत्य है कि बच्चे तुम्हारे बिखरे बिखरे से रहते हैं, अलग अलग कमरों में। घर में घुसते ही ना दादी से दुआ, ना सलाम, ना माँ बाप से, बस स्कूल से आते ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। खाना तक अपने कमरे में खाते हैं। मगर इस छोटे से घर की एक खास बात यह है कि घर तो बिखरा रहता है, परंतु यहाँ पर सब एकजुट रहते हैं। कारण कि सब लोग एक ही कमरे में रहने के कारण यहाँ रिश्ते एक मुट्ठी की तरह बंद ही रहते हैं। तुम्हारे घर में तो मैं खुद दीवारों से बात करती हूँ, परंतु इस घर में तो आते जाते मेरा बेटा मेरी बहू मुझसे बात कर लेते हैं। पोता पोती तो सोते ही मेरे साथ मेरे कमरे में हैं,
तो बताओ, यह तो अच्छा है ना। इतनी पास रहने से वे एक दूसरे का दर्द महसूस कर पाते हैं। तुम्हारे बड़े घर के कारण ही तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी तकलीफ दिखाई नहीं देती। याद है, जब मैं आई थी तो तुम बुखार में 2 दिन तक पड़ी रही थी, परंतु तुम्हारे बच्चे तुम्हारा हालचाल तक पूछने नहीं आए थे। परंतु इस घर में माधवी को छींक भी आती है तो झट से सब भाग चले आते हैं। छोटे से घर में एक दूसरे की कद्र होती है और भावनाओं की भी। सो घर चाहे छोटा हो या बड़ा, समान व्यवस्थित हो या ना हो, बस रिश्तों में बिखराव नहीं होना चाहिए। आज पहली बार नेहा की सासू माँ के आगे बोलती बंद हो गई और माधवी के चेहरे पर मुस्कान थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, ताकि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें इस कहानी को, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चले चलते हैं, मिलेंगे दोबारा ऐसी किसी खूबसूरत कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।